हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैरियर क्लब यूट्यूब चैनल। आज आप सभी के लिए एक ऐसी वैकेंसी यहाँ पे लेके आए हैं जो कि किसी भी तरह से एक गवर्नमेंट जॉब से कम नहीं है। जो फैसिलिटीज़ आपको एक सरकारी नौकरी में मिलती हैं वो सारी फैसिलिटीज़, इवन उससे बेटर फैसिलिटीज़ आपको टाटा स्टील में मिलने वाली हैं। तो टाटा स्टील, आप सब ने नाम सुना होगा। टिस्को पहले फेमस था, अभी टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से हम इसे जानते हैं। इनकी अलग अलग यूनिट्स हैं जहाँ पे स्टील प्रोडक्ट्स अलग अलग तरीके के बनाए जाते हैं। जमशेदपुर में सबसे बड़ा प्लांट है, उससे बड़ा प्लांट कलिंगनगर में लग चुका है, महाराष्ट्र में है, साहिबाबाद में है, मतलब भूषण को भी खरीद लिया है। तो उड़ीसा में 3 से 4 प्लांट्स हैं, जमशेदपुर में है। तो अगर आप डिप्लोमा कर चुके हैं और आप टाटा स्टील में जॉब करना चाहते हैं तो ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए यहाँ पे निकल के आई है। ज़रूर इसका फॉर्म फिलअप कीजिएगा। पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। अलग अलग तरीके के यहाँ पे 4 नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगा, अदर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, हॉस्टल मिलेगा, कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी। एंड आफ्टर दैट आप परमानेंट हो जाते हो तो आपकी सैलरी 35 से 40 हज़ार के बीच में रहने वाली है। और परमानेंट आप जरूर होंगे क्योंकि यहाँ से किसी को भी बाहर निकाला नहीं जाता है। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन हिट करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक व शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं करंट में कई सारी वैकेंसी चल रही हैं। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे हाई स्कूल पास हो, झारखंड या उड़ीसा से बिलोंग करते हो, टी यानी ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसी के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे जेट की वैकेंसी है। जेट मतलब होता है जूनियर इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसी। यहाँ पे टोटल देखिए 3, 2, 5 नोटिफिकेशन है। एक है रजिस्टर्ड रिलेशन के लिए, एक है नॉन एम्प्लॉय वार्ड कैंडिडेट जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं उनके लिए, एक है नॉन एम्प्लॉय वार्ड मतलब एम्प्लॉय आपके वहाँ पे काम कर रहा हो, कोई आपके घर का या ना कर रहा हो, झारखंड के कैंडिडेट्स के लिए, एक है नॉन एम्प्लॉय वार्ड यहाँ पे कैंडिडेट पैन इंडिया, पूरे इंडिया से कहीं भी कोई बिलोंग करता हो अप्लाई कर सकता है। एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है नॉन एम्प्लॉय वार्ड महाराष्ट्र। ठीक है, एम्प्लॉय वार्ड का अलग वैकेंसी है, नॉन एम्प्लॉय वार्ड का तीनों स्टेट का अलग वैकेंसी और ऑल ओवर इंडिया का भी एक यहाँ पे अलग से वैकेंसी जारी किया गया। तो सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया वाला नोटिफिकेशन देखते हैं, बाकी नोटिफिकेशंस कोई भी यहाँ पे देख लेंगे। एंड ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या चैनल का एक टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप वहाँ पे जुड़ जाएंगे तो वहाँ आपको इनके PDF भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अगर आप फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड है कमेंट सेक्शन में यस करके लिखिएगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का फुल वीडियो जो है चैनल पे मिल जाएगा। तो ये है देखिए नोटिफिकेशन 8 जनवरी 2024 को जारी किया गया। टाटा स्टील लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग 2024 बैच। लोकेशन यहाँ पे आपको दिख रही पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। ट्रेड कौन कौन से यहाँ पे ब्रांच होगा। डिप्लोमा, ठीक है, लुकिंग फॉर यंग एंड ब्राइट, डिग्री या डिप्लोमा, अगर आप डिग्री है तब भी, डिप्लोमा है तब भी, दोनों केस में आप जेट में अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, सिरेमिक, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, इतनी ब्रांचेस से अगर आपने की है डिग्री या डिप्लोमा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 3 या 4 ईयर्स का, डिप्लोमा 3 ईयर्स का होता है एंड डिग्री आपकी 4 ईयर्स की होती है, आपने की हो, या आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या मेकाट्रॉनिक्स RD टाटा जो आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ से अगर की हो, या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या मेकाट्रॉनिक्स आपने JN टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर गोपालपुर से की हो, या आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या मेकाट्रॉनिक्स फ्रॉम टाटा स्टील का जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है बर्मा माइंस वहाँ से की हो, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे अभी फाइनल ईयर में है, जिनके की जो एग्जामिनेशन है, अगर वो यहाँ पे एकेडमिक सेशन जो है जुलाई 2024 तक का है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका जो रिजल्ट है वो 31 अगस्त 2024 तक आ जाना चाहिए। अगर उसके बाद भी आता है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बेसिस पे यहाँ अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होगी। जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए परसेंटेज का क्राइटेरिया 60% रखा गया है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्राइटेरिया 55% है, ट्रांसजेंडर के लिए 50% है, SC/ST कम्युनिटी के लिए 50% है। जनरल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स की जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2007 के बीच में होना चाहिए। ट्रांसजेंडर का 1 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2007 एंड SC/ST कम्युनिटी का भी 1 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2007 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप यहाँ पे परमानेंट हो जाएंगे। यानी 7 ग्रेड चलता है जनरली, जिस प्लांट में जो ग्रेड होगा उसमें आप यहाँ परमानेंट हो जाएंगे। हाइट आपकी यहाँ पे 152, गर्ल्स के लिए 142, आई साइड 6/6, पावर ±4 तक आपकी आंखों में चल जाएगा। चेस्ट का एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट 45 kg है फॉर गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर 40 kg भी है तब भी चलेगा। अब बात करते हैं स्टाइपेंड की। तो स्टाइपेंड यहाँ आपको मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग पहले साल ही 16,531 रुपये पर मंथ मिलेगा।
ठीक है। फ्री हॉस्टल एकोमोडेशन मिलेगा। फूड आपको सब्सिडाइज रेट, बहुत सस्ते रेट में, कैंटीन में तो 4-5 रुपए का ही था। ये सब हम आपको इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हमने भी 2012 से लेकर 2016 तक टाटा स्टील जैसे रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। जमशेदपुर में भी, उड़ीसा में भी, एंड संयोग से मुझे गोपालपुर जाने का भी मौका मिला था। विल बी प्रोवाइडेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग ओनली। ट्रेनिंग के पीरियड में आपको मिलेगा, उसके बाद जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो आपको कंपनी क्वार्टर अवेलेबल होगा तो वो भी मिलेगा। आप बाहर भी कमरा ले सकते हो, उस केस में आपको HRA दिया जाएगा। तो सैलरी यहाँ बहुत अच्छी रहती है। ट्रेड ये जो जेट की ट्रेनिंग आप ले लेते हैं, ट्रेनिंग बड़ी उम्दा ट्रेनिंग होती है। आपने शायद जो 3 साल के डिप्लोमा में या डिग्री में नहीं सीखा होगा, उससे भी बेहतर तरीके से आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा जो 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। क्लासरूम ट्रेनिंग भी होगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होगी, एंड साथ में इन प्लांट ट्रेनिंग यानी जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है वो भी आपकी होगी। इक्विपमेंट स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी आपकी कराई जाएगी। एंड जब आप परमानेंट हो जाते हैं उसके बाद भी टाटा स्टील जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेनिंग कराते रहते हैं। इवेंट ट्रेनिंग के लिए आपको बाहर के जो अदर कंट्रीज़ हैं उसमें भी आपको भेजा जाता है। इंडिया के भी अलग अलग जो प्रेमिसेस हैं वहाँ आपको भेज के ट्रेनिंग करवाई जाती है। एम्प्लॉयमेंट एंड प्लेसमेंट क्लियरली यहाँ पहले लिख दिया गया। सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद आप यहाँ पे टाटा स्टील लिमिटेड के किसी भी सब्सिडरी या ग्रुप में आपको प्लेस किया जा सकता है। आपका BOPT जो बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ईस्टर्न रीजन में, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म आप लोग जो टाटा स्टील की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी हार्ड कॉपी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म भरने की अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 8 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं, आपको जल्द से जल्द फॉर्म जो है फिलअप कर लेना होगा। एडमिट कार्ड आपके 12 फरवरी को आ जाएंगे। एंड आपका सेंटर बेस्ड सेंटर जाएगा, आपका रिटन टेस्ट होगा 18 फरवरी 2024 को। 19 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उसके पहले पहले आप सबको फॉर्म यहाँ पे भर लेना है। एक 500 रुपये आपको यहाँ पे फीस भी पे करनी होगी इनिशियल, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो फीस भी यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को पे करनी पड़ेगी। एंड इसके अलावा यहाँ पे अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन आपका कैसे होगा, तो सिलेक्शन आपका यहाँ पे सेंटर बेस्ड पहले ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देन आप यहाँ पे फाइनल सेलेक्ट होंगे। तो ये तो हो गया एक नोटिफिकेशन। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी में यही रहने वाला है। जो पैन इंडिया नोटिफिकेशन है इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। जो महाराष्ट्र के लिए उसमें सिर्फ महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। जो झारखंड के लिए उसमें सिर्फ झारखंड स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। जो उड़ीसा के लिए उसमें सिर्फ उड़ीसा स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे। जो एम्प्लॉय वार्ड एंड रजिस्टर्ड रिलेशन वाला है उसमें जो एम्प्लॉय वार्ड यानी जिनके पापा या मम्मी कोई काम कर रहा हो, वहाँ पे हस्बैंड काम कर रहे, वाइफ काम कर रही हो, वो कैंडिडेट्स वहाँ पे उस नोटिफिकेशन में एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। उसमें जो रजिस्टर्ड रिलेशन है या जो एम्प्लॉय वार्ड है उसमें आपको एज लिमिट में छूट भी मिल जाएगी। तो वो नोटिफिकेशंस भी आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने वो सारी लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमने झारखंड वाला ओपन किया नोटिफिकेशन, सेम आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, बस यहाँ डोमिसाइल आपका झारखंड स्टेट का होना चाहिए। बाकी सारा क्राइटेरिया आपको जो है सेम देखने को मिलेगा, कोई भी चेंजेस जो है उसमें नहीं किए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एम्प्लॉय वार्ड, ठीक है, स्पाउस, इन सब केस में जो है करंट एक्स एम्प्लॉय है दोनों चलेगा। रजिस्टर्ड रिलेशन है, इस केस में आपको एज लिमिट में थोड़ी छूट देखने को मिल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं एज लिमिट क्या रखी गई है, 94 से आपका, ठीक, जनवरी 1 94 से 2007 तक यहाँ पे चल जाएगा। तो रजिस्टर्ड एम्प्लॉय के केस में ये यहाँ पे छूट दी गई, परसेंटेज में आपको थोड़ी सी छूट देखने को मिल जाएगी। बाकी सारे जो प्रोसेस हैं वो सभी चीज़ों के लिए सेम है, बस यहाँ पे वैकेंसी जो है थोड़ी सी अलग अलग की गई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी कभी भी यहाँ डिस्क्लोज नहीं होती है, रिक्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा होती है। जितने कैंडिडेट से सुटेबल पाएंगे लगभग यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में यस करके जरूर लिखिएगा। और जाते जाते अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब वाला बटन दबा के जरूर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।